हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ फिज़िक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक तो ह्यूमन आई के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। क्योंकि जो भी चीज़ें लाइट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज मतलब उसको देखने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, राइट। तो अगर आई नहीं होता तो हम अपने आसपास की चीज़ों को देख नहीं पाते। ये जो लाइट का जो इतना अच्छा इम्प्रेशन बनता है हमारे ऊपर, वो लाइट का जो इम्प्रेशन है वो हमारे ऊपर नहीं बन पाता अगर हमारे पास आंखें नहीं होती। तो ह्यूमन आई देखेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है कलरफुल वर्ल्ड। तो कलरफुल वर्ल्ड मतलब कि हमें जो दुनिया दिखती है उसके पीछे का साइंस क्या है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये तो हो गया बायो का हिस्सा, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये हो गया फिजिक्स का हिस्सा। तो यहाँ पे बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दिखेंगी। एक हो गया कि बायो का हिस्सा जो है वो हम लोग एक सेशन में करेंगे, और फिजिक्स वाला जो हिस्सा है वो हम लोग दूसरे सेशन में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दो डायग्राम भी दिखाया है। एक डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो स्टार है वो ट्विंकलिंग कर रहा है, राइट। और वो क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि वो क्यों कर रहा है। ये हो गया किसका हिस्सा, तो ये पार्ट हो गया फिजिक्स का, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि कि यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये हमारी आंखों में कैसे दिखता है। तो इसका इमेज जो है वो यहाँ पे बनता है, और फिर वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ये कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। फिर ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये जो सामने ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया हम लोगों का ह्यूमन आई का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये सिचुएशन क्या होता है और कैसे होता है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे आंखों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है। तो सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में मैंने आपको क्या बताया, तो ह्यूमन आई के बारे में मैंने आपको बताया ह्यूमन आई इज द सेंस ऑर्गन which help us to see the colorful world around us। अगर ये ऑर्गन हमारे पास नहीं होता तो हम अपने आसपास की रंग बिरंगी दुनिया को बिल्कुल नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। अब इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे आंखों में होता है और जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा ह्यूमन आई, राइट। तो ये हो गया ह्यूमन आई। ये ब्लैक में अच्छा दिखेगा ना, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो ये हो गया अपना ह्यूमन आई। अब इस ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है और उसका काम क्या है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, अभी देखनी है। ब्लैक पे ही सही रहेगा, येलो उसमें सही नहीं दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो है कॉर्निया। क्या है ये, कॉर्निया। और ये कॉर्निया होता क्या है, तो आंखों के ऊपर एक जेली टाइप का एक मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है, जो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे लेंस के ऊपर। तो आंखों का जो सबसे आउटर पोर्शन होता है, मतलब ये वाला जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला जो लेयर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और ये जो लेयर है, अगर आप देखोगे अपनी आंखों को तो गौर से अगर आप देखोगे तो आंखों का जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो आपको जेली टाइप का लगेगा, ठीक है। तो वो एक वाइट कलर का जेली टाइप होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो बाहर की लाइट जो है वो अंदर नहीं जा पाएगी, और जब अंदर नहीं जाएगी तो ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा। क्लियर है, तो इसीलिए ना, तो ये क्या करता है, आई बॉल के सामने एक ट्रांसपेरेंट बल्ज क्रिएट करता है। तो ये आंखों के सामने क्या करता है, इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ आई बॉल, ठीक है।
नाउ मोस्ट ऑफ द रेयर फ्रैक्शन ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया का जो आउटर सरफेस होता है वहां पे क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन आप लोग लाइट में पढ़ चुके हो। लाइट में मैंने आप लोगों को बताया है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्शन हमारे आंखों में होता है वो कहां होता है, तो कॉर्निया के आउटर सरफेस पे होता है। इसलिए कॉर्निया क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के बाद क्या आता है, तो कॉर्निया के बाद आता है आई बॉल। Number two is eyeball. Now it is a convex lens approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। आई बॉल जो होता है अंदर में अगर आप देखो तो ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज स्फेरिकल शेप का एक यहाँ पे आपको आई बॉल दिखेगा। तो ये हम लोगों का स्फेरिकल लेंस हो गया। ठीक है, तो आई बॉल, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितने का होता है, 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। नाउ it can alter its curvature with help of ciliary muscle। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीलियरी मसल्स हैं, और सीलियरी मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होना। कॉन्ट्रैक्ट जब ये होता है तो क्या होता है, अब ये यहाँ पे कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आई बॉल का क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जब ये एक्सपैंड करता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता क्यों है, तो सपोज कि अगर बहुत तेज रोशनी आ रही है तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि सीलियरी मसल्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब कम रोशनी होती है तो आपको आंखें बड़ी करके देखनी पड़ती है। तो जब आप आंखें अपनी बड़ी करते हो तो वहां पे सीलियरी मसल्स क्या होता है, एक्सपैंड करता है। क्लियर है, तो सीलियरी मसल्स का भी हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या होता है। आई बॉल का भी हम लोगों ने देख लिया कि आई बॉल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है अगला जो है दैट इज आइरिस। नाउ आइरिस क्या होता है, तो आइरिस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉटेड होता है, डार्क मसल डायफ्राग्राम है, ये जो ब्लैक आपकी आंखों के बीच में एक ब्लैक कलर का वो दिखता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और आइरिस करता क्या है, तो इट हेल्प्स इन एकोमोडेशन ऑफ लाइट बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। तो ये जो होता है वो प्यूपिल के साइज को बड़ा और छोटा करके क्या करता है, लाइट्स कितना चाहिए हमारी आंखों को देखने के लिए उस चीज को बना के रखता है कि मुझको आइरिस प्यूपिल कितना बड़ा होना चाहिए। मुझको लाइट अगर कम अमाउंट में चाहिए तो प्यूपिल का छोटा साइज होना चाहिए, और अगर लाइट ज़्यादा चाहिए तो प्यूपिल बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है वो कौन रेगुलेट करता है भाई, आइरिस करता है। और आइरिस का कलर क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो आइरिस का क्या काम क्या हो गया, आइरिस का काम हो गया प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। अब अच्छा, ये जो साइज कंट्रोल करता है क्यों करता है, ताकि लाइट को रेगुलेट कर पाए। तो लाइट को रेगुलेट कौन करेगा, तो आइरिस कंट्रोल करता है किसको, प्यूपिल को, और प्यूपिल कंट्रोल किसको करेगा, लाइट को। तो प्यूपिल का काम क्या हो गया, इट्स रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज। तो हमारी आंखों में ज्यादा रोशनी ना जाए जिसकी वजह से हमारी आंखें खराब ना हो, एक्सेस, और अगर लाइट चला गया हमारी आंखों में तो हमारी आंखों को डैमेज भी हो सकता है। तो उस चीज से बचाने के लिए कौन हेल्प करता है, प्यूपिल काम करता है। तो जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है लाइट का उतना ही अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो इंटर कर पाता है। कहां से इंटर कर पाता है भाई, प्यूपिल से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का प्यूपिल। Now, it is the black opening between aqueous humorous lens। तो white के बीच में जो black वाला spotted होता है that is pupil and black in color, और इसका कलर क्या होता है, black in color। Now, light entering cannot exit। ठीक है,
तो यहां पे क्या है, ब्लैक इन कलर होता है ये। तो ये हो गया प्यूपिल और आइरिस का काम। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्रिस्टलाइन लेंस। तो ठीक प्यूपिल के पीछे ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये हो गया क्रिस्टलाइन लेंस। ये हो गया क्रिस्टलाइन लेंस। तो यही लेंस जो है वो काम करता है ना। अब यहां पे देखते हैं क्या है कि प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट का फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तैयार करता है और उसको कहां पे प्रोजेक्ट करता है, तो रेटिना के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। अब है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ, किसके द्वारा से बना हुआ है ये, तो फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। तो फाइब्रस मतलब रबर के जैसा स्पॉन्जी, और जेली टाइप का जो मटेरियल होता है उससे बना होता है। और ये जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, दैट कन्वर्ज लाइट। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को एक जगह पे फोकस करवाता है, कन्वर्ज करने के काम में आता है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्रिस्टलाइन लेंस। और सिलियरी मसल्स के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया कि ये क्या करता है, ये आई बॉल मतलब ये जो लेंस है उसके अपर्चर को, कर्वेचर को छोटा और बड़ा करने के काम में काम करता है। ठीक है, ताकि मुझको लाइट कितना चाहिए नहीं चाहिए वो रेगुलेट हो पाए। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स जो है ये काम आता है। इसके बाद आता है रेटिना। रेटिना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आंखों का। क्यों? क्योंकि थिन मेम्ब्रेन विथ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो रेटिना ही होता है जो लाइट को क्या करता है, सेंस करता है। अगर रेटिना नहीं होता तो हमारी आंखें जो है लाइट को सेंस नहीं कर पाती है। ठीक है, अब रेटिना में जो होते हैं दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। तो 2 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रेटिना में क्या होता है, 2 तरीके का फोटो रिसेप्टर होता है। तो ये जो 2 तरीके के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, एक को बोलते हैं रॉड्स और दूसरे को बोलते हैं कोन्स। एक को बोलते हैं क्या, रॉड्स, और दूसरे को बोलते हैं कॉन्स। तो रॉड्स और कोन्स का अंतर क्या है और ये दोनों कहां पे काम आते हैं, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो रॉड्स के बारे में अगर हम देखें तो रॉड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट लेवल। अगर लाइट लेवल कम है तो रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें कौन, रॉड्स जो है वो अपने आप को एक्टिव रखता है ताकि लो लाइट में भी विजिबिलिटी क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब रात के अंधेरे में आप कलर्स वगैरह ज्यादा आपको दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं, इसके पीछे की वजह है ये वाला लाइन पढ़ो जरा क्या है, दे डू नॉट मेडिएट कलर विजन। तो ये कलर विजन को मेडिएट नहीं कर पाते हैं लो लाइट में, इसलिए चीजें हमें दिखती तो हैं लेकिन उतनी कलरफुल नहीं दिखती हैं जितनी की दिन में दिखती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रॉड्स। और रॉड्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कलर विजन में मेडिएट नहीं कर पाता है। नाउ कोन्स जो होते हैं वो एक्टिव कब होंगे, तो ठीक रोड्स का उल्टा, जब हायर सेंसिबिलिटी होगी, मतलब जब हायर लाइट लेवल होगा तब। और ये क्या होता है, कलर कैपेबल होता है। तो इससे मुझको क्या होता है, रंग बिरंगी चीजें आसानी से दिखती हैं दिन में। ठीक है, तो रॉड्स और कोन के बीच में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। क्लियर हो गई बात कि रॉड्स जो है वो लो लाइट विजन पे काम करता है और कोन्स जो है वो हायर लाइट विजन पे काम करता है। रॉड्स में जो होता है वो कलर विजन को मेडिएट करने का पावर नहीं होता है और कोन्स में क्या होता है कि कैपेबल ऑफ कलर विजन होता है। तो ये चीजें आप बता सकते हो। ठीक है, अब रेटिना के ऊपर जब इमेज फॉर्म होता है तो लाइट रिसेप्टर जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो एक्टिवेट होने के बाद ये नर्व्स के थ्रू ये जो इमेज बना है इसके डेटा को कहाँ भेजते हैं, ब्रेन में। और जब ब्रेन के पास ये इमेज जाता है तो ब्रेन क्या करता है, इस इन्वर्टेड इमेज को
सीधा कर देता है और फिर चीज़ें मुझको क्या दिखती हैं, सीधी दिखती हैं। क्लियर है? तो ये होता है कि हम लोग देखते कैसे, हमारा जो आंख है वो कैसे काम करता है। यही चीज़ है वर्किंग ऑफ आई जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये लाइट रे यहाँ से आया और ये लाइट रे यहाँ से पास किया। यहाँ पे जाने के बाद स्फेरिकल मिरर के से इसका क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये लाइट रे इधर गई, ये लाइट रे टकराने के बाद यहाँ गया, ठीक है। रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, तो रेटिना के ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल्स में यहाँ पे क्या बना गया मेरा इमेज, लेकिन ये इमेज जो है वो उल्टा है। अब यहाँ से ये प्रोसेस करेगा कहाँ, ऑप्टिकल नर्व्स जो है इसको लेके चला जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर इसको क्या करेगा, उल्टा करके देखेगा और फिर हमको चीज़ें सीधी नज़र आएगी। हमारी आंखों पे जो है वो उल्टा इमेज बनता है, लेकिन ब्रेन उसको क्या करता है, उल्टा कर देता है, तो उससे चीज़ क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है और हमको बहुत ही अच्छे तरीके से आसपास की चीज़ें दिखने लगती हैं। ठीक है, अब आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में देखते हैं कि हमारी आंखों का जो देखने का जो पावर होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़रा लाइन पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी बोथ नियर and distant object by adjusting its focal length is called power of accommodation of the eye। जब नज़दीक की चीज़ों को देखना है तो हमारा फोकल लेंथ अलग हो जाएगा, जब दूर की चीज़ों को देखना है तो हमारा फोकल लेंथ अलग हो जाएगा। तो फोकल लेंथ जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फोकल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है आपको पता है, भूल गए, लाइट में पढ़ाया था, F इज टू r/2, और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दैट मीन कि अगर आंखें अपनी कर्वेचर को बड़ा या छोटा कर दे तो फोकल लेंथ भी बड़ा या फिर छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे कौन काम आएगा, सीलियरी मसल। तो सीलियरी मसल क्या करता है, सेंटर कर्वेचर को बड़ा करता है और छोटा करता है ताकि उससे फोकल लेंथ एडजस्ट हो सके। और फोकल लेंथ एडजस्ट क्यों करना है, क्योंकि जो भी इमेज बनाना है मुझको वो फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फोकल लेंथ रेटिना के ऊपर नहीं पड़ेगा तो वो उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है हमारी आंखों में नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, फोकस सीलियरी मसल्स जो हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को चेंज करते रहते हैं ताकि जो डायग्राम है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो रेटिना के ऊपर क्या हो सके, बन पाए। ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि आपको बताया सीलियरी मसल, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखी हुई है, इट कर्वेचर कैन बी चेंज some extent by the ciliary muscle. The change in curvature of eye lens can change its focal length. When the muscle are relaxed, the lens become thin and its focal length increases. ठीक है, तो जब ये रिलैक्स्ड होते हैं तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो बढ़ जाता है। When the muscle contracts, the lens become thick and its focal length decrease. बस यही चीज़ है। ठीक है, आगे नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। तो हम मिनिमम कितने डिस्टेंस तक चीज़ों को देख सकते हैं, ये जो होता है वो हम लोग का नियर विजन कहलाता है। ठीक है, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब सबसे कम दूरी की चीज़ जो हम देख सकते हैं दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के एकदम नीचे चले जाएंगे तो फिर हम चीज़ों को नहीं देख पाते। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। ओके, फार पॉइंट क्या है, द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द far point of the eye, and for normal eye it is between 25 सेंटीमीटर and infinity के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी आंखों का जो पावर है वो कहाँ से कहाँ तक है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी तक का है। क्लियर है।
तो ये हो गया हम लोग का नियर विज़न और फार विज़न की बातें। अब यहाँ पे आता है कि डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। तो हमारा जो विज़न है, आप देखते होंगे कि आंखें कमज़ोर हो जाती है, चश्मा लग जाता है। मैं खुद चश्मा पहनता हूँ, देखो। तो ये जो चश्मा है वो हम लगाते क्यों हैं? क्वेश्चन यही आता है कि ये जो चश्मा हम लगाते क्यों हैं, चश्मा लगाने से होता क्या है, और ये जो चश्मा लगाने की नौबत आई है वो क्यों आई है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे आंखों के ऊपर डिफेक्ट होता है, दो तरीके का मेनली डिफेक्ट होता है। तीसरा वाला जो होता है वो एज के साथ डेवलप्ड हो जाता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो सबसे पहला डिजीज है वो है मायोपिया। मायोपिया को और क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस। तो नियर साइटेडनेस मतलब में क्या होगा? तो नियर साइटनेस मतलब होता है कि नज़दीक की चीज़ों को देखने में आपको क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो ये सिचुएशन कब आता है? तो ये सिचुएशन कब आता है, इसको हम समझते हैं कि अगर लाइट रे जब हमारे लेंस से टकराती है तो हमारी आंखें जो मसल है, सिलियरी मसल्स, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, और इसका जो ये जो रिफ्रैक्टिव लाइंस हैं वो रेटिना पे ना गिर के बीच में पहले ही कहीं गिर जाता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि आंखें जो है अपने सिलियरी मसल्स को एडजस्ट करती हैं ताकि फोकल लेंथ चेंज हो और ऑब्जेक्ट कहाँ पे बने? रेटिना के ऊपर बने। लेकिन यहाँ पे सिलियरी मसल्स जो हैं कुछ प्रॉब्लम्स में दिक्कत में आ जाती हैं, और इस दिक्कत की वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट रेटिना पे बनना चाहिए था वो रेटिना पे नहीं बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो जब रेटिना से पहले बन जाता है तो हमको क्या होता है? नज़दीक की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आती है। तो इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया या फिर नियर साइटनेस, ठीक है। तो मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। अच्छा, मैंने आपको उल्टा बता दिया कि इसमें मायोपिया में क्या होता है कि दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, नज़दीक की चीज़ें आपको दिखती है। सॉरी, माय मिस्टेक। तो मायोपिया में क्या होगा कि आपको दूर की चीज़ें दिखने में प्रॉब्लम होगी, नज़दीक की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये रीज़न अभी भी वैलिड है मेरा कि जब दूर की चीज़ों का जब रे आता है तो वो रेटिना पे ऑब्जेक्ट बनने की जगह रेटिना से पहले ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमको क्या होता है कि दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है, और इसी डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। और ये होता क्यों है? तो ये इस वजह से हो पाता है कि फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाता है, द इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस का अगर कर्वेचर बड़ा हो जाए तो इस वजह से एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल। या तो आई बॉल का लेंथ बड़ा हो जाए या फिर कर्वेचर जो है वो बड़ा हो जाए, तब जाके ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? आंखों के सामने एक लेंस का यूज़ करते हैं। जो स्पेक्टिकल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? लेंस लगा होता है। और इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कनकेव लेंस को। इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? कनकेव लेंस। तो मायोपिया के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? कनकेव लेंस। अब दूसरा आता है हाइपरमाइट्रोपिया, मतलब फार साइटनेस। मतलब यहाँ पे क्या है कि उल्टी चीज़ है, आप दूर की चीज़ों को देख पाते हो, नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाते हो। तो ये वाली सिचुएशन कब पैदा होगी? तो ये वाली सिचुएशन तब पैदा होती है जब नज़दीक की चीज़ों का जब लाइट रे हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है तो वो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो रेटिना पे नहीं बनके बल्कि रेटिना के बाहर बनता है। ऑब्जेक्ट कहाँ बनना चाहिए था? रेटिना पे, लेकिन ऑब्जेक्ट बन कहाँ, सॉरी इमेज बन कहाँ रहा है? रेटिना के बाहर। तो जब रेटिना के बाहर बनेगा तो वहाँ तो कोई एक सेंसेटरी ऑर्गन है नहीं जो सेंस करेगा लाइट को कि भैया यही ऑब्जेक्ट है, यही इमेज है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इमेज जो है वो आंखों रेटिना के बाहर बनता है। लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक लेंस यूज़ करते हैं, और देखो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं?
तो यहाँ पे हम लोग जिस लेंस को यूज़ करते हैं वो होता है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट दूर बन रहा था उसको फिर से वापस कहाँ पे लेके आते हैं, रेटिना के ऊपर लेके आते हैं और चीज़ें हम लोगों को क्लियर दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे आता हूँ, बताता हूँ कि इसके पीछे के रीज़न क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्वेचर छोटा हो जाएगा या फिर लेंथ ऑफ द आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो ये हो गई चीज़ें, दो बीमारी। तीसरी जो कि वक्त के साथ डेवलप्ड होती है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, बुढ़ापा आने लगता है, बुढ़ापा आने की वजह से क्या होता है कि हमारे मसल्स वगैरह जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं और ये सब जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब कमज़ोर हो जाते हैं तो कर्वेचर छोटा हो जाता है या फिर कर्वेचर बड़ा हो जाएगा, लेंथ छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि अगर दूर की चीज़ को देखना है तो सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और अगर नज़दीक की चीज़ों को देखना है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है वो चीज़ें जो है उस वक्त एज के चलते क्या होता है, आँखें जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती है, इसलिए हमारा जो देखने का जो पावर है वो थोड़ा सा ब्लरिश हो जाता है। वाई? क्योंकि बदलती चीज़ों के साथ हमारी आँखें जो हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाती है टाइम के साथ। सपोज नज़दीक की चीज़ों को देखना है तो उसके लिए अलग फोकल लेंथ चाहिए, अचानक से दूर की चीज़ को देखना है तो उसके लिए फोकल लेंथ अलग चाहिए। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में फोकल लेंथ का जो एडजस्टमेंट होता है वो हमारी आंखें नहीं कर पाती है। तो जब वो नहीं कर पाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का बायोलॉजी का पार्ट जो है वो हो जाता है ख़त्म। अब अगले सेशन में हम लोग करेंगे क्या, फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला सेशन होता है ख़त्म। यहाँ पे मैं बोलूँगा आप सभी लोग को थैंक यू।